बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सेकेंड ईयर आईटी सीरीज़ कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 12 कंस्ट्रक्ट लूप्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हम उनके नेक्स्ट टॉपिक्स को देखेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम्स को। 5.21 प्रोग्राम, इसमें उन्होंने कहा है कि आपने अब प्रोग्राम बनाना है अल्फ़ाबेट्स के लिए। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स के लिए पहले हम सारा काम नंबर्स के लिए कर रहे थे, अब हमें अल्फ़ाबेट के लिए करना है। और यानी आपने एक ऐसा प्रोग्राम देना है जिसमें आपको ए टू जी यानी पूरी ए बी सी डी दे दे आपको। ठीक है, होल लूप आपने लगानी है। ये सारे में यहाँ तक आपके सेम है। अब आप ये देखें कि आप जब नंबर्स वगैरह ले रहे होते हैं ना, तो हम यहाँ पर इंट यूज़ करते हैं। ठीक है, आई एन टी इंट यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने यूज़ किया ना, ये इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर, तो मतलब आपने इंटीजर यूज़ करना है तो आप इंट यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हमें आउटपुट किस में चाहिए? वेरिएबल्स में चाहिए, नंबर्स में, सॉरी मतलब ए बी सी चाहिए। ठीक है, तो ए बी सी कैसे? हम उसको यहाँ पर हमारा ये चेंज हो जाएगा, ये करेक्टर आ जाएगा। सी एच ए आर जो आपको करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी एच जो है ना, सी एच भी ले सकते हैं आप, ए भी ले सकते हैं, बी, कुछ भी एक नंबर आपने बस एक अल्फ़ाबेट आपने ले लेना है। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये मेन आपने बस याद रखनी है। यानी कि जब भी हम इंग्लिश में कोई आउटपुट लेंगे ना, तो हमें यहाँ पर करेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर नंबर हमने लेना है कोई, तो हमने इंटीजर यूज़ करते हैं, आई एन टी। और अगर हमने कोई पॉइंट्स में वैल्यूज़ लेनी होती हैं, फिर हम हमारे पास और होती है फ्लोट, ये यहाँ पर आ रही है और नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो हम वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह और भी चीज़ें होती हैं। अच्छा खैर, फोर लूप लगानी है। अब आप ये देखें, करेक्टर हमने ये इसी का सी एच इज इक्वल टू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ए तक, ए से स्टार्ट होकर जाएगा कहाँ तक? ग्रेटर देन इक्वल टू जी तक, तो यानी ए से जी तक जाएगा। अब यहाँ पर हम भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि मतलब ए आएगा, फिर ए का अगला वर्ड क्या है? सेकंड वर्ड बी है, फिर सी है, फिर डी है। इस तरह करते करते इंक्रीमेंट जा रहा है ना, तो आपने यहाँ पर इंक्रीमेंट लगा दिया। उसके बाद प्रिंट एफ, और ये आपके पास ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर आप बैक स्लैश एन लगा देंगी इस इन्वर्टेड कॉमा से पहले, तो आपको ये नेक्स्ट लाइन में दे देगा। ठीक है, ए दे देगा, फिर बी दे देगा, ऐसे। अच्छा, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास 12.22। इसमें उन्होंने कहा है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि फर्स्ट 10 नंबर शो करवाए और उनका एवरेज भी दे कैलकुलेट करके। अब सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये देख लें कि एवरेज क्या होती है। नंबर्स तो डिस्प्ले हमने पहले भी करवाए हैं। एवरेज क्या होती है कि जब जनरल आपने मैथ में मैथ्स में नहीं, कहीं पर भी एवरेज कैलकुलेट करनी होती है, तो हम एवरेज ऐसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास कुछ नंबर्स दिए होते हैं, तो हमने क्या करना है, उनको आपस में प्लस करना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ टर्म्स पे। नंबर ऑफ़ टर्म्स मतलब जितने वो नंबर दिए होंगे ना, उतने मतलब उस पर हमने डिवाइड कर देना। जैसे लेट्स सपोज आपके पास ये 3 नंबर्स दिए मैं, आपने इन तीनों को प्लस करना है पहले। 1 + 2 + 3 आ जाएगा 6। और ये कितने नंबर हैं टोटल? टोटल 3 है ना, 1 2 3। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, आप 6 डिवाइड बाय 3 करेंगी, तो ये आपके पास इन 3 नंबर्स की एवरेज निकल आएगी। इसी तरह अब आपने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे 10 नंबर्स लेने हैं और उनका एवरेज निकालना है, जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखें, मतलब कुछ ऐसे करना है आपने कि 1 + 2 + 3 + 4 + सो ऑन करके 10 तक, जितने 10 नंबर लेने ना हमने, तो इन सबको आपस में प्लस करना और डिवाइड करके 10। क्योंकि हमारे पास 10 नंबर हैं, तो उनको डिवाइड करेंगे 10 पे, तो ये आपके पास एवरेज निकल आएगी। ठीक है ना, ये हम लोगों ने करना है। अब ये मैथमेटिकली नहीं करना, प्रोग्राम करना है, ये खुद ही आपको रन करा कर देगा। अच्छा देखें, अब इसको राइट कैसे करना है। यहाँ तक आपका प्रोग्राम सेम रह जाएगा। अब आपने इंटीजर लेने हैं 2। ठीक है, कि एक तो आपने वो इंटीजर लेना है ना जो आपको नंबर्स की आउटपुट देगा, और दूसरा आपने एवरेज की आउटपुट लेने के लिए करना है। ये दोनों जो होंगे नंबर्स, आपको इंटीजर्स ही लेने होंगे। ठीक है, आई जो है वो आपको शो कराएगा 1 to 10 तक के नंबर्स। ठीक है, जैसे इनिशियल का ये दी हुई वैल्यू i = 1, और जा कहाँ तक रही है 10 तक, तो 1 से 10 तक आपकी जो काउंटिंग शो कराएगा
वो आई है और उसमें इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद जो एस है, एस आपको उन्होंने एवरेज का नाम दिया है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सॉरी, एस जो है वो एवरेज का नाम नहीं है, एस हमारे पास इनका सम, जो हम ऊपर सम करेंगे ना, ये जो वैल्यूज़ हैं ये जो सम कर करके आएंगी, इसको एस का नाम दिया है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब लिखा कैसे हुआ है। जो आई की इनिशियल वैल्यू है ना, वो आपके पास 1 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमें 1 से 10 तक जाना, तो ये 10 तक आ गया। इंक्रीमेंट यानी 1 में 1 प्लस करेगा, 2 प्लस करेगा, 3 ऐसा कर करके आपके पास 10 तक वैल्यूज देगा। अब इनको जब प्लस करना है तब कैसे करेंगे, हम जो एस जो है उसकी इनिशियल वैल्यू हम लेंगे 0 के 1 को हम 0 में प्लस करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा 1। यानी आपने ये वाला फॉर्मेट बनाना है बेसिकली, एस इज इक्वल टू एस प्लस 1, ठीक है। सारी टर्म्स को जो प्लस करेंगे ना, वो हम इस तरह से करेंगे। प्रिंट एफ वाली कंडीशन ये सारी वैसी रहेगी। अब एस प्लस 1, अब पहला एस 0 है और पहला आई जो है 1 है, 1 प्लस 0 करेंगे, आपके पास आएगा आंसर 1, ठीक है। फिर आपने दूसरी बार जब ये कैलकुलेट हुआ तो आपके पास क्या आया, आई इज इक्वल टू आया 2, ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ ना 1 में, तो 2 प्लस 0 क्या आया 2, तो यहाँ पर ये होगा प्लस, ठीक है, 2। इसी तरह करते करते 10 तक आपकी वैल्यूज इसमें प्लस हो जाएंगी और ये प्लस करके आंसर दे देगा एस में ही, ठीक है ना, एस का आंसर वो बन जाएगा। अब एवरेज निकालनी है, तो एवरेज के लिए आपने ये देखें, फ्लोट लिया यहाँ पे यार, ठीक है। यहाँ पर इंटीजर लिया है क्योंकि हम नंबर्स में 1 2 3 4 इस तरह की नंबर्स वाली वैल्यूज ले रहे थे। फ्लोट हम लेंगे जब हमें हो सकता है कि एवरेज ये डिवाइड करके आंसर आए वो पॉइंट में आ जाए, ऐसा होता है ना, पॉइंट में आंसर आ जाता है, तो हो सकता है पॉइंट में आंसर आ जाए। तो अगर हम फ्लोट नहीं लेंगे तो हमारे आउटपुट कभी भी एवरेज की नहीं आएगी, अगर वो पॉइंट में होगी। तो अगर सिंपल 5 हुआ तो वो आ जाएगा, लेकिन अगर 5 पॉइंट जैसे ये है तो ये कभी भी शो नहीं होगी आपको। तो इसलिए हमें फ्लोट लेना है, ताकि अगर हमारे पास पॉइंट में भी वैल्यू आए तो वो एग्जीक्यूट कर दे प्रोग्राम को, ठीक है। फ्लोट ले लिया। आगे AVG जो है वो एवरेज का शॉर्ट फॉर्म ही, मतलब उसको नाम दे दिए। इसको हम किसी और अल्फ़ाबेट का नाम भी दे सकते हैं, A का, B का, कुछ भी। तो यहाँ पर इन्होंने AVG लिख दिया, यानी एवरेज को शो करा रहा है। अब एवरेज का क्या होता है, हमने कहा कि ये डिवाइड वाली टर्म्स होती है ना, तो आप देखें हमने ऊपर वाली टर्म को क्या नाम दिया है, एस का। ये समीशन वाली सारी जितनी टर्म्स हैं ये एस का रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो एस को डिवाइड हमने किस पे करना है, 10 पे, क्योंकि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, टोटल 10 वैल्यूज़ हैं, तो आपने 10 पे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर 10.0 लिया है, 10.0 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हमने लिया है फ्लोट, यानी पॉइंट में वैल्यू। तो आप यहाँ पर 10.0 लेंगे कि अगर हमारे पास, क्योंकि हमने इनपुट भी ऐसे देनी है ना, 10 पॉइंट में, पॉइंट में देंगे, और अगर आउटपुट भी पॉइंट में आ गई तो वो भी ठीक है, ठीक है ना, उस हिसाब से हमें देनी पड़ती है। उसके बाद ये प्रिंट एफ कराएंगे, एवरेज को हमने ये प्रिंट करा दिया और हमारे पास ये प्रोग्राम रन हो जाएगा ऐसे, सही है। पहले 10 काउंटिंग दे देगा और एवरेज आपको दे देगा। ये जो होती है ना बात, ये जो एवरेज लिखा हुआ है, ये एवरेज ऐसे लिखा हुआ है कि जब आपको आउटपुट देना तो यहाँ पर मेंशन कर देगा ये एवरेज है, ये जस्ट मेंशन करने के लिए होता है। अगर आप नहीं मेंशन करेंगे तो आपको बस सिर्फ 5.20 दे देगा, 5.50 आंसर, 10 के बाद 5.50, ये एवरेज वाला नहीं लिखा होगा। ये भी कोई मसला नहीं है, लेकिन चूँकि हमें हर जगह हेडिंग दी होती है, जैसे ये आउटपुट है, ये वो इस तरह दिया होता है, तो हम भी मेंशन कर देंगे ना कि ये हमारे पास एवरेज है, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था, इसको हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। आप लोगों को कुछ समझ में ना आए, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। एंड तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखें।